इंस्टाग्राम पे, वो जिधर वो पी रहे हैं सोडा वाटर, वहाँ पे एक लड़की ने मुझे किया हुआ था। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान में गर्मियों में इतनी प्यारी कोई नींद आती है ना। यहाँ पे जब से मैं आई हूँ मुझे गर्मी में नींद आ रही होती है, इतना मज़ा आता है। दिन को हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं, बच्चे सोते हैं, लेकिन जर्मनी में ये नींद नहीं आती। पता नहीं क्या मसला है, गर्मी में नींद आती है या इस चीज़ का कोई गर्मी का और नींद का कोई लिंक है, इस बात की मुझे समझ नहीं आ रही। और बारिश को हम तरस रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला बारिश बरसाएं, रहमत बरसाएं। ये कुछ दिन पहले थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई थी, हल्की सी बारिश हुई थी, फिर भी मौसम जो है ना वो अच्छा खासा खुशगवार हो गया था। लेकिन सरगोदा वाली साइड पे अभी तक बारिश नहीं हो रही। कुछ है स्पेसिफिक एरियाज़ जहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन हमारी तरफ नहीं हो रही। अल्लाह करे बारिश हो जाए, क्योंकि सख्त गर्मी पड़ रही है, सख्त। और ये जो वाला जो महीना है ना, इसमें तो इतनी हब्स होती है ना। एयर कूलर चलता है सारा दिन और एसी ऑन रहता है। एसी और एयर कूलर में भी बंदा रह रह के तंग आ जाता है, बंदा उकता जाता है। एक तो एसी की जो होती है हवा होती है, उससे इतनी स्किन ड्राई हो जाती है, एक्स्ट्रा ड्राई हो जाती है। और जो एयर कूलर होता है उसकी तो पता ही नहीं चलता, हालांकि उसमें फ़्रेश पानी जा रहा होता है। वो जो लाहौरी एयर कूलर होता है जिसकी वो पानी डालते हैं, जो हाल है उसके बाहर खिड़की में वो सेट किया हुआ है, बाहर उसको फ्रेश हवा लग रही होती है और इतनी शदीद उसकी हवा होती है। पूरे घर में जितने भी रूम है सब में उसकी हवा जा रही होती है, इतना सख्त उसका प्रेशर है। लेकिन इसके बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं हो रहा। पाकिस्तान की गर्मियाँ बहुत ही सख्त होती हैं और हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है। लोग जो है ना, हुकूमतें अपने जो शहरी होते हैं उनको सहूलतें देते हैं कि गर्मी आई है या फिर हमारे मुल्क में गर्मी के मौसम में बिजली की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो कुछ सस्ती करें। लेकिन नहीं, इतनी महंगी इन्होंने बिजली कर दी हुई है। 200 यूनिट से ऊपर अगर आपकी यूनिटें जाती है ना, तो आपका जो बिल है वो डबल हो जाता है, 2 गुना ज़्यादा वो कर देते हैं। और कुछ घंटे अगर आप एसी ऑन करते हैं ना, कोई आप कह लें कि 15-16 घंटे आपका एसी ऑन रहता है, तो 50,000 के करीब आपका बिल आ रहा है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो पे कर लेंगे, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास इतना वो नहीं है, जिनकी आमदनी नहीं है, वो कहाँ से करेंगे वो। खैर, ये है मल्टीविटामिन और ये खाती है मेरी सिस्टर और मेरा भाई, जिसके मुझे बड़े ही अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले। तो मैंने सोचा कि जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, अगर अच्छे हुए तो मैं इनको साथ लेके जाऊँगी। सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि थायराइड की जो मुझे डॉक्टर ने मेडिसिन स्टार्ट की है वो मैं खाती हूँ। वो मस्ट खाना होती है खाली पेट, और ये लाइफ टाइम होती है, आपने सारी ज़िंदगी खाना होता है। और आप थोड़ी सी अपनी कुछ परहेज़ करें ना तो कोई नहीं, आपकी वो बॉडी पे इसका इतना वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका थायराइड कंट्रोल है, आपकी जो है ना वो कवर रहती है बीमारी, इतनी परेशानी की और इतनी ख़तरे की बात नहीं होती। खैर, बीमारी तो कोई भी नहीं अच्छी होती, कोई भी मसला और परेशानी तो आपको रहती है। और स्पेशली अगर आप अनमैरिड हैं या फिर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं तो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें, अपना थायराइड ज़रूर चेक करवाएं और अपनी जो मेडिसिन है उसको रेगुलर खाते रहें। फ़िश कहते हैं बहुत अच्छी होती है, तो मुझे तो खैर वैसे भी बहुत पसंद है, वो खाएं। आज मैं बना रही हूँ नाश्ता अपनी फ़ैमिली के लिए। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है गैस पे कुकिंग करना। अगर मैं कुछ बनाती हूँ, रेगुलर में कुछ भी नहीं बना रही, कोई मैं वो ख़ास कुकिंग नहीं कर रही, लेकिन अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इंजॉय मैं करती हूँ। और मेरी इस बात से बहुत सी लेडीज़ रिलेट करेंगी, एग्री करेंगी। गैस पे कुकिंग करने का जो मज़ा है ना, वो इलेक्ट्रिक स्टोव पे बिल्कुल भी नहीं आता। इलेक्ट्रिक का आपको पता ही नहीं चलता। जब स्टार्ट में नया नया मैंने वो इस चूल्हे के साथ, मतलब जो इलेक्ट्रिक है उसके साथ मेरा वो हुआ था ना, तो मुझे वो होता था कि मुझे कानों को कुछ सुनाई भी देना चाहिए कि आग जल रही है, गैस चल रही है, कुछ आवाज़ भी आनी चाहिए। उसका पता ही नहीं, चुपचाप बस जो हांडी से आवाज़ें आती हैं वो आवाज़ आती थी, तो पता चलता था कि अच्छा जी खाना बन रहा है। लेकिन इस चीज़ को मैं यहाँ पर फुली इंजॉय कर रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। कितने लोगों ने ये बात शेयर की कि हम पाकिस्तान शिफ्ट हुए थे अपने बच्चों को लेके। ये एक पॉइंट आता है
सब पेरेंट्स के दिल में ये बात आ रही होती है कि हम बच्चों को लेके पाकिस्तान चले जाएं। एक तो कुरान पाक का गिल्ट होता है, दूसरा उर्दू की वो हमें बहुत फील होती है कि बच्चों को उर्दू आ जाए, हम पाकिस्तान लेके जाएं। तो एक पॉइंट आता है, एक लेवल पे आके सबका ये दिल चाहता है, और ये बहुत बोल्ड फैसला है, बहुत सोच समझ के ये फ़ैसला लेना चाहिए। ऑफ कोर्स लोग लेते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी ने लिखा होता कि वो 3 महीने के बाद चले गए, तो ये आसान तो नहीं ना होता वहाँ से आप सारा वाइंड अप करके पाकिस्तान आएँ, फिर आप यहाँ पे भी आके तो करें। मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, तो मेरे इस फ़ैसले को जो मेरा मायका है ना, जो मेरी अपनी फैमिली है, वो ही नहीं सपोर्ट करते। मैं अगर ये ज़िक्र करती भी हूँ ना, तो वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं वो करते, वो खुद ही नहीं मुझे इस तरफ आने देते। मेरे हस्बैंड जो है उनका भी नहीं है इरादा। तो मैं इतनी सेल्फिश होके, या फिर मैं सिर्फ अपनी वो ज़ात के लेके मुझे पाकिस्तान की याद आती है, या मैंने वहाँ पे रहना, वहाँ पे रौनक है, तो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगी। ये बच्चों के फ्यूचर का मामला है, और अगर हम ये फ़ैसला लेते हैं तो बहुत सोच समझ के लेंगे। और फिर आप लोगों के कमेंट्स देख के, आप लोगों ने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए थे, वो देख के मुझे बहुत हौसला मिला, और मैंने बहुत कुछ सोचा समझा, और फिर मैंने इस चीज़ के बारे में, वो सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी कि मैं अच्छा करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि बच्चों का भी टाइम वेस्ट करूं, अपना भी टाइम वेस्ट करूं, ख़ुद को भी तंग करूं। और ऐसा ना हो, मैं नहीं चाहती कि हम कोई भी ऐसा फ़ैसला लें जिसकी वजह से हमें कल को पछताना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि इस तरह का अगर कोई भी फ़ैसला लेना होता है ना, जो मुझे लगता है कि मतलब कि जहाँ पे पछतावे की कोई गुंजाइश नहीं है, वो मैं अपने हस्बैंड पे छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है कि वो अच्छे तरीके से मेरे से बेहतर चीज़ों को समझते हैं, सोचते हैं। मुझे लगता है मैं जज्बाती हूँ, मैं जल्दी ले लेती हूँ फ़ैसले, या फिर जज्बात में आके वो कर जाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं उन पे छोड़ देती हूँ। जो वो कहते हैं ना, मैं फिर वो बात जो है ना वो मान लेती हूँ। खैर देखिए, फिर अभी फ़िलहाल हमने इस चीज़ को फिर पोस्टपोन कर दिया। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। एक तो पाकिस्तान के जितने बुरे हालात जा रहे हैं, दिल भी नहीं करता ये बात कहने पे, लेकिन ये सच है। पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे बिजली इतनी महंगी है, जो अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो बेचारे भी बिलों से डरे हुए हैं। यहाँ का मौसम इतना सख्त है, यहाँ की गर्मी इतनी सख्त है कि बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर साल जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, वो बेचारे जो हैं वही गर्मी से निढाल हैं। इतने सख्त यहाँ के मौसम, और स्पेशली फिर हुकूमत की तरफ से आपको कोई सहूलत भी नहीं होती, तो फिर ऐसी सिचुएशन में बंदा क्या करे। तो फिर जिनके पास यूरोप के ऑप्शन है ना, मैं खुद यही कहूँगी कि बेवकूफ़ी है कि आप वहाँ का वो वाला ऑप्शन छोड़ के तो आप यहाँ पर आते हैं। और इस टाइम पर हमारी गैस जा चुकी थी। गर्मी का मौसम है, शदीद गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद 8 बजे के बाद गैस जो है ना वो चली जाती है। 8 बजे से पहले आपने नाश्ता बनाना है, तो ही आप गैस पे बना सकते हैं। कुछ घंटे गैस आती है, फिर भी गैस की जो बिल है ना, किसी का 10,000 आ रहा है, किसी का 15,000 आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जब बंदा सोचता है, तो बंदा कहता है कि पाकिस्तान का बंदा सोचे भी ना, बस मुहिब्बुल वतनी जागती है, दिल भी करता है। लेकिन ये सारा कुछ सोच के फिर बंदा खुद ही अपना फ़ैसला जो है ना वो चेंज कर देता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।